स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने चैनल एजेएस यूट्यूबर में। और आज हम परसेंटेज के ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैंने परसेंटेज चैप्टर के एक बेसिक क्लास दे दिया था। एक और भी वीडियो मैंने परसेंटेज चैप्टर से डाले हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन है जो पूछे हुए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, सभी प्रश्न जो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे हुए हैं। आज परसेंटेज के दूसरे वीडियो को मैं आपके सामने लाया हूं जिसमें कुछ क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक से और आप इसे देखेंगे। प्यारे बच्चे, जो भी छात्र हमारे चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके मोबाइल पे पहली बार आएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हिंदी थोड़ा सा हम लिख देते हैं, जैसे कि आपको दे रहा है कि किसी, शॉर्ट में लिख देते हैं, किसी संख्या का 35% 175 है। क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखिएगा कि किसी संख्या का 35% 175 है, तब 175 का कितने प्रतिशत वह संख्या है। क्वेश्चन आप एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब जितना बार आपको हो सके, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपसे आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा है किसी संख्या का, तो संख्या आपको पता नहीं है तो संख्या आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, संख्या आप कैसे मानेंगे कि मान लीजिए कि संख्या हम x मानते हैं, x का 35% बराबर कितना है 175। परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू 35 बटा 100 बराबर 175। प्यारे बच्चों, अब आप क्रॉस गुना, कैंचिया गुना करके भी काट सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहीं पे शॉर्ट में कर सकते हैं। 35 को 5 से गुना करेंगे तो 175 हो जाएगा। तो x बराबर 100 इंटू 5, अब यानी कि आपका आंसर हो गया 500। ये आंसर नहीं हुआ है, बट यह एक संख्या जो मैंने माना था किसी संख्या का, यह जो संख्या है यानी मैंने x एक संख्या माना जिसका वैल्यू 35% 175, तो वह संख्या कितना है 500। अब आपसे पूछ रहा है कि तब 175 का कितने प्रतिशत वह संख्या है, यानी कि 500। यह जो संख्या है यह 500 कितना है, तो अब इसको मैं बना सकता हूं कि 500 का तब 175 का कितने प्रतिशत है, तब 175 का x प्रतिशत को मैंने शॉर्ट में हटा दिया, प्रतिशत हटा के और नीचे हम 100 लिख दिए। अब प्यारे बच्चे, जो आपको जैसा लगे आप इसको कर दीजिए, काट के आप छोटा कर सकते हैं, काट लीजिए। 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। अब इसको गुना कर लीजिए, तब 500 में 4 से गुना कर दीजिए, इधर हो जाएगा 7x। 5 चौक 20 पर कितना हो गया, 5 चौक 20 पर 2000 अब बराबर हो गया 7x। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2000 अब बटा 7। अब इसको आप भाग कर दीजिए। जो भाग करने के बाद आप देखिए, कर लीजिए, 7 दूना 14 यानी कि 2 आ गया। 7 दूना 14, 6 8 सत्ते 56 बच गया कितना, 56 4 60, 7 पचे 35 और 5 40, यानी कि यह आपका इतना परसेंट यानी कि 285.5/7 परसेंटेज है। प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, लेकिन आप इसे कैलकुलेशन करके शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आप जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। सभी क्वेश्चन को आप लोग जितने भी हमारे जो वीडियो देख रहे हैं सभी क्वेश्चन को नोटबुक में लिखेंगे और इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या का, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे और जो भी बताएंगे बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
किसी संख्या के 75% यानी कि 75% को 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या है, संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन आपको एसएससी यानी कि यह क्वेश्चन एसएससी 2001 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वो पिछला वाला भी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो भी एसएससी एमटीएस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए, कह रहा है कि किसी संख्या के 75%, संख्या तो आपको मानना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, संख्या आपको मानिए। तो x का 75% में 75 जोड़ना है तो वही संख्या प्राप्त होगा। संख्या जो माने वही संख्या हो गया। तो परसेंटेज हटाने के मैंने आपको बताया था, परसेंटेज हटाइए 100 लिखिए, आप प्लस 75 जोड़ दीजिए, 75 जोड़ने के बाद संख्या तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए। 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100 यानी कि हो जाएगा 3/4। तो प्यारे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 3x बटा 4 प्लस 75 बराबर x। अब एक जाति को एक साथ कर देते हैं, जो बच जाएगा उसको हटा देंगे, तो हो जाएगा 3x बटा 4 माइनस x बराबर -75। काट दीजिए, तो हो जाएगा -x बटा 4 बराबर 75। अब कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस को काट दीजिए, तो हो जाएगा 75 × 4 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 300 यानी कि नीचे नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों, इधर लिख देते हैं, आप देख लीजिए, इसका हो जाएगा 300। यानी कि प्यारे बच्चों, इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप इतना अच्छा ढंग से इसे बना सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने, इसे मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कोई भी आदमी हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी, मतलब लीजिए छोटा लिख देते हैं, कर्मचारी के वेतन में 2.2/3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 अधिक मिलते हैं, 72 अधिक मिलते हैं। तो मासिक आय पूछ रहा है, मासिक आय मतलब वह कितना कमाता है, मासिक क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब इस तरह के जब प्रश्न आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें वृद्धि बोल रहा है या कमी बोल रहा है। इसमें देख लीजिए कि कर्मचारी के वेतन में बढ़ रहा है, यानी कि वेतन में कितना बढ़ रहा है, 2.2/3। इसका मतलब हो गया कि 2 तिहाई 6 2 8/3, यानी कि इतना परसेंट आपका वृद्धि हो रहा है कर्मचारी के वेतन में। हम क्वेश्चन को ना मतलब इतना शॉर्ट में बनाते हैं कि आप देखिएगा कि कैसे कैलकुलेशन होता है, सिर्फ आपको देखना है। और इसी तरह आप भी अपने एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा कि कर्मचारी के वेतन में इतना % की वृद्धि हो जाए। तो वृद्धि होने का मतलब ये जो परसेंटेज है देख लिए, तो इसको जो फ्रैक्शन में था इसको मैंने भिन्न में बना लिया, 2 तिहाई 6 2 8/3। अब जो ये वृद्धि है, तो वृद्धि आपका कितना है, तो वृद्धि मेरे पास हो जाएगा 72 वृद्धि है, 72 वृद्धि है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बचेगा वही आप काट दीजिए, ये कट जाएगा 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27। और मैंने आपको ये बताया था, इसमें बनाने का एक और है कि इसमें कि मतलब 9 तिया 27 तो आपका हो गया, लेकिन हमको इसका मासिक आय निकालना है। तो इसमें आप मान सकते हैं मासिक आय क्या माने थे,
100 मान लीजिए मासिक आय इसका 100 है, तो इसमें 100 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका टोटल 2700। मतलब इस तरह इसे बनाना है कि हमें एग्जाम पास करना है, हमें पूरा एक्सपर्ट नहीं है, मतलब हमें पूरा ज्ञानी नहीं होना है, हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम पास करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसे ऐसे प्रश्न को इस तरफ बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न अगला आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इसे मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भिन्न के अंश में ऐसे कर देते हैं, भिन्न के अंश में 20%, ठीक है, कॉमा हर में 25% की वृद्धि। भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% की वृद्धि की जाए तो भिन्न 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है। जैसे कि भिन्न ये हो गया x/y, भिन्न हो गया। अब आपसे पूछा है कि अंश में 20% बढ़ाना, यानी कि यहाँ हमको 20% बढ़ाना है और यहाँ हमको 25% बढ़ाना है। तो 20% बढ़ाने का मतलब मैंने बताया था 100 में जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 120, और नीचे वाला में 25% जोड़ना है, तो ये हो गया 25, यानी कि 120 हो गया, ये हो गया 125। तो मूल भिन्न मतलब भिन्न आपको 3/5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप ये कर दीजिए कि आपके सामने ये हो जाएगा 120%, ये हो गया 125%। इसको हम लिख सकते हैं 120/100, इसको लिख सकते हैं 125/100। तो चलिए देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, x का काट लीजिए ना, इसको काट के जितना आप छोटा कर सकते हैं, इस हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 5/4। तो कर लीजिए कि 6/5 अब बटा हो जाएगा y × 5/4 और बराबर मेरे पास आ गया 3/5। यह भिन्न जो हमारे पास है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गुना करके लिख सकते हैं। तो गुना करके आप इसको कर लीजिए, छोटा में हो जाएगा 6x अब बटा 5 अब बटा हो जाएगा 5y अब बटा हो जाएगा, यहाँ पे 4 था तो 4 हो जाएगा। अब बराबर हम लिख देंगे 3/5 हो गया। अब 3/5 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं, अब आप इसको छोटा सा कर सकते हैं, जगह का थोड़ा सा दिक्कत है, और हम इसे बना देते हैं, इसको क्रॉस गुना करके 6/5 × 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, 4 ऊपर गया और नीचे हो जाएगा 5y, ठीक है। अब बराबर 3/5। अब जो कटेगा इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 5 से 5 काट दीजिए, हो जाएगा 4 दूना 8x अब बटा नीचे हो जाएगा 5y। अब बराबर कुछ नहीं, 1 लिख देंगे, कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। अब आप सीधे यहाँ पे आ जाइए, तो x अब बटा y करेंगे तो हो जाएगा 5/8। x y करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा x/y लिखेंगे तो हो जाएगा 5/8। ये रहा आंसर आपके सामने। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, जिसके कारण इतना समस्या होती है, थोड़ा सा लिखने में भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम लिखते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपको दे रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखिए उसी पर आधारित है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखिए कि मकान के मूल्य का 2/7% 2800 है। मकान के मूल्य का 2/7% 2800 है, तो मूल्य मकान का क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न हो
तो आप क्वेश्चन को देखिए और बनाना शुरू कर दीजिए। मकान के मूल्य का 2/60%, 2/60% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2800। 2/7% का वैल्यू 2800 है, ठीक है ना। तो आप इसे कर सकते हैं, 2/7 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे देंगे, अब बराबर 2800, ठीक है, 2800 हो गया। और आपको करना कुछ नहीं, इससे इसको काट दीजिए, कितना मरते 14 मरते काटेंगे 2, आप क्रॉस गुना कर दीजिए, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते आपको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 × 100 × 14 पर 00, 14 सत्ते 98 पर कितना जीरो, 4 जीरो, ये रहा। यानी कि 14 सत्ते 98, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर करते, जगह नहीं बन रहा है, तो 1400 × 7 × 100, 14 सत्ते 98 पर कितना, 4 जीरो, ये रहा आंसर। यानी कि मकान का मूल्य निकल गया 9,80,000। यह क्वेश्चन आपको SSE 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, यह सारे प्रश्न को आप देखेंगे, आप जितना भी क्वेश्चन हम कराते हैं सिर्फ पूछे हुए क्वेश्चन, आगे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में पुनरावृत्ति क्वेश्चन होते रहते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा कहाँ से। जितना आप क्वेश्चन को देखिएगा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जितने भी प्यारे बच्चे जो हमारे चैनल पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और परसेंटेज के अगले क्लास में। और ये क्लास परसेंटेज का कितना क्लास था, दूसरा क्लास था, क्लास दूसरा था। और परसेंटेज के अगले क्लास में हम आएंगे और अगले और क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं लेके आएंगे। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।